मैंने रोटी की जो मुंह में डाली टुकड़ियां, मेरे हरने वाले के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सुन लिया, उसने मुझको चुन लिया, उन मेरे गिनोगे कम पड़ेगी तुमको उंगलियां। बेटा एक लौता, रात को ना सोता, दुखता होता पापा को, वो बोले माँ को डरना इसका कुछ तो होगा। बस फिर एक मौका शेर को जगा गया, मैं लफ्जों से ही खा गया, तो वक्त मेरा आ गया। मेरे मॉम डैड को समझ नहीं आता था वो क्या सुन रहे हैं, पर घर पे वो गाने लाके माइकल जैक्सन के ही बजाते थे। तो एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता ना कि मेरे लिए वही म्यूजिक है। मॉम डैड जब जॉब पे जाते थे तो मेरे को घर पे अपना ख्याल खुद रखना होता था। घर पे मतलब अपना हसल चालू था कि मैं MP3 की CD बनाता था, क्लास में 15 रुपए में बेचता था। तो ये सब मैं बचपन से करता रहा हूँ और तब मेरे को पता नहीं था कि ओ दिस इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, इसे हसलिंग कहते हैं। मेरे को क्रिएटिव काम करना था कुछ भी, पर किसी भी चीज़ में उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो म्यूजिक में मिली। उस टाइम पे रैप म्यूजिक को इतना कोई पुश नहीं था कि क्लास में आप बोलो कि मैं रैप करता हूँ मैम और वो आपको किसी कॉम्पिटिशन में भेजे। That is something you never saw in schools back in our days. Because I was compiling all these MP3s to sell in my class, I would download so many songs. तो मैं क्लास में जाकर लोगों को रेफर करता था कि यार ये म्यूजिक सुनो। फिर किसी ने कभी लिंकिन पार्क की CD दे दी, एमिनेम की दे दी, तो उससे ताल्लुकात बढ़ गया। I started off as a dance इंस्ट्रक्टर। मैं एक स्टूडियो में गया, वहाँ पे जिस इंस्ट्रक्टर को आना था उसने उस दिन छुट्टी ले ली। क्लास के बंदों को ऐसे सिखाने लग गया, कॉलेज के ग्रुप को। वहाँ के ओनर ने देखा और बोला कि तू क्लास क्यों नहीं ले लेता। फिर क्लासेस होने लग गई। क्लासेस ऐसे होने लग गई कि जब मेरे ऊपर लोड आया ना कि यार मेरे को बच्चों को क्लास देनी है, तो मैं जाके और रिसर्च करता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गया, स्टाइल डेवलप करने लग गया अपना। उन लोगों से सीखा जिनको पता भी नहीं होगा कि वो मेरे टीचर है। डांस में क्या करना होता है ना, जब कॉम्पिटिशन्स और इन सब के लिए आप जाते हो, गाने आप काट काट के आपस में चिपकाते हो, मेकिंग अ मेडली। तो वो मेडली बनाना स्टार्ट किया। उस मेडली बनाने के प्रोसीजर से मेरा म्यूजिक बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। आजा सिखा दूं मैं ये रैप हम करते हैं कैसे, आजा दिखा दूं मैं लोग रैप पे मरते हैं कैसे। So the first rap I wrote was Punjabi. Although I'm not a Punjabi, but I was इतने दोस्त थे पंजाबी यार दोस्त, और इतने गाने पापा ने लाके चलाए हैं घर पे, तो उससे लिखा, उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेट किया। तो लाइक अ wannabe I started off writing everything पंजाबी, और उस टाइम पे हम बातें भी वही सब करते थे कि स्ट्रीट से मेरी रेंज रोवर, मेरी गाड़ी, मेरी चेन, हम बात ही यही करते थे। हमको लगता था रैप में यही बात करनी होती है। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वही बातें बोलने की जगह, rather than being wannabe, we can speak our stories out. दिलन टू रफ्तार took a lot of journeys man. बहुत अलग अलग जरिए देखे, पर बनना रफ्तार ही था। But रफ्तार needs to differ from Dylan because Dylan dreamt, रफ्तार was the dream. Till 2016 काफ़ी गाने निकाले, पर सोलो कुछ भी नहीं निकाला। Then स्वैग मेरा देसी happened. स्वैग मेरा देसी in 15 made me रफ्तार। ये उस नाम को एक तवज्जो मिल गया, उस नाम को वेट उस गाने ने दिया। उसके बाद मेरा म्यूजिक का जो सीन था वो अच्छे से चलने लग गया। धीरे धीरे it started going up. Most of the times I get on stage, people are screaming before I even start performing. That is why I perform. To see my worth. कि okay, this is where I stand. सुहे वालिया चीरे वालिया, वो जो गाना है उसको रिक्रिएट कर रहा हूँ मैं इसके लिए, स्ट्रेट अप पंजाब के लिए। इतने मलयालम गाने और तमिल गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ कि मेरे को वो कोर फोक सॉन्ग्स जो होते हैं ना वो पता नहीं है, उनके पीछे का राज, उनके पीछे का प्यार नहीं पता। सो रश्मीत कम्स टू मी एज अ गाइडिंग लाइट हु एक्सप्लेन्स कि ये गाना इस बारे में है और हमको ये करना चाहिए। सो इट वाज हर चॉइस। She has this very gritty Punjabi vocal tone. She sounds like an old folk singer, but she's ready to give it a new approach. And I come in with the element जहाँ मेरे को पता नहीं है उसके बारे में, पर मैं उसकी मीनिंग उससे समझ के उसके ऊपर एक वर्स कर रहा हूँ या उसको ब्यूटीफाई कर रहा हूँ उस तरीके से कि हम दोनों एक दूसरे को जस्टिस दे सकें। So that is why I'm excited because I'm learning way more than I can give back. I'm going to put my take on it. It's going to be fun, bro. भाई मैं तो वेट कर करके थक गया हूँ। I can't wait for it to strike 6 PM on the 5th of October 2019. पता नहीं क्या होने वाला है, डेट याद रखना, पता लग जाएगा।